Hello dear students of class 12 English Literature. Greetings, this is M. Rahman and you are attending RSC classes of English language. We welcome you to our poem Keeping Quiet that is written by Pablo Neruda. This poem has been taken from NCERT class 12 textbook Flamingo. In this Hindi version lecture, students, you will come to know what the poet says in stanza number 4. Before we proceed to this stanza number 4, let's understand the theme and about the poem in Hindi. आपने प्रीवियस लेक्चर में सुना था कि पेब्लो नेरूडा, जिनका पूरा नाम रिकार्डो रेयस बेसोल्टो है, क्या कहते हैं कीपिंग क्वाइट पोएम में। और आप ये जानते हैं कि ये जो पोएम है ये शांतिवाद स्थापित करने से संबंधित है। इसमें पोएट बहुत सारे सिंबोलिज्म यूज़ करते हुए कहते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए शांत हो जाएं, और शांत होने का मतलब यहाँ पर उन नेगेटिव एक्टिविटीज़ को रोक देने से है जिसने इस वर्ल्ड के अंदर डिस्ट्रक्शन फैलाया हुआ है। वह कहते हैं कि अगर हम थोड़ी देर के लिए अपनी एक्टिविटीज़ को रोक दें, हम बोलना बंद कर दें, हम रिएक्शंस देना बंद कर दें, तो इस संसार के अंदर जो है पीस और हैप्पीनेस क्रिएट हो सकती है। और इस पोएम में पोएट बताते हैं कि हम इतने सिंगल माइंडेड हैं कि हमारी जो ये सिंगल माइंडेडनेस है इसने हमें डिस्ट्रॉय कर रखा है। अब हम आते हैं स्टैंजा नंबर 5 पर। स्टैंजा नंबर 5 में पोएट कहते हैं व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज्ड। यहाँ पर पोएट कह रहे हैं कि जितनी भी बातें मैंने ऊपर की हैं आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी गलत मतलब नहीं निकालना है। विद टोटल इनएक्टिविटी, जो मैंने टोटल इनएक्टिविटी की बात की है उससे। अभी आप देखेंगे कि पोएट ने लगातार एक बात करी है कि आप काम करना छोड़ दें, आप बात करना छोड़ दें, इससे जो है शांति की स्थापना होगी, इससे हम पॉजिटिविटी क्रिएट करेंगे, इससे हम ब्रदरहुड क्रिएट करेंगे, इससे हम एक दूसरे के साथ बैठना उठना शुरू करेंगे, तो हम एक दूसरे की भावनाओं को जानेंगे और हमदर्द बनेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं है, पोएट कह रहे हैं कि मैंने ये कह दिया है कि आप बिल्कुल काम बंद कर दें। वॉट आई वॉन्ट, जो मैं करवाना चाहता हूं, उसका मतलब टोटल इनएक्टिविटी मीन्स वर्क बंद कर देना नहीं है। मतलब लाइफ इज वॉट इट इज अबाउट, क्योंकि जिंदगी वह है जो जिंदगी है। मीन्स जिंदगी का मतलब कुछ निश्चित कार्य करते रहना है जिनसे जिंदगी चलती है। तो मैंने ये नहीं कहा कि लाइफ इज द नेम ऑफ एक्टिविटी एंड इट शुड बी चेक्ड और स्टॉप्ड। जिंदगी एक कार्य करते रहने का नाम है, जिंदगी अपने कार्यों को पूरा करने का नाम है। लेकिन मेरा इससे मतलब ये नहीं है कि जो दिनचर्या और जो आपकी जिंदगी को चलाने वाले कार्य हैं आप उसको बंद कर दें। तो इन एक्टिविटी का मतलब दैनिक जीवन में ज़रूरत वाले जो लाइफ के लिए ज़रूरी हैं उन कामों को बंद कर देने से नहीं है। तो पोएट यहाँ पर रीडर्स को बताते हैं कि जिस इनएक्टिविटी की मैं बात कर रहा हूँ उसे आप अन्यथा ना लें, उसको आप ये ना समझें कि मैंने बिल्कुल काम करना बंद करने को कहा है, क्योंकि जीवन तो कार्य करते रहने का नाम है, उस कार्य को आपको करते रहना है। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ, मेरे कहने का उद्देश्य यह है कि ट्रक विद डेथ, ट्रक विद डेथ का मतलब है कि मैं मैसिव डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता हूँ, कि मैं बड़े पैमाने पर, बड़े स्केल पर डेथ और डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता हूँ। वे सारे काम बंद कर दीजिए जिससे डिस्ट्रक्शन शुरू होता है। इफ़ वी वर नॉट सो सिंगल माइंडेड, अगर हम लोग एक तरफ दिमाग लगा करके सिर्फ अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए काम करने वाले नहीं हों। अबाउट कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग, कीपिंग आवर लाइव्स मूविंग का मतलब है केवल हम अपने लाइव्स को मूव ना करते रहें, हम अपने काम को ना चलाते रहें, हम एक तरफ बुद्धि लगाकर एक ही काम ना करते रहें। और हमारे ऐसा करने से मेरा उद्देश्य है कि हम बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, ट्रक विद डेथ ना लाने वाले हों। एंड फॉर वंस कुड डू नथिंग, और हम एक बार, फॉर वंस एक बार, काश कुछ भी करना छोड़ दें। अगर हम ऐसा करते हैं परहैप्स अ ह्यूज साइलेंस, तो शायद एक बहुत बड़ी शांति क्रिएट हो जाएगी और वह क्रिएशन माइट इंटरप्ट दिस सैडनेस। और ये जो हमारी सैडनेस है, जो कि हमारी एक तरफ दिमाग लगाकर दिन रात कार्य में व्यस्त रहने की वजह से जो सेल्फिशनेस पैदा करती है, जो हमें साधनों का यूज करके केवल धन और दौलत और प्रसिद्धि और पावर
की तरफ लेकर के चलती है, वह उस संसार को इंटरप्ट मीन्स डिस्टर्ब करेगी, उस संसार में विघ्न डालेगी और शांति की बात पैदा करेगी। ऑफ नेवर अंडरस्टैंडिंग आवरसेल्व्स, और यह उस बात को भी इंटरप्ट करेगी, उस बात को भी तोड़ेगी जिसमें हम अपने आप को समझ ही नहीं रहे हैं। एंड ऑफ थ्रेटनिंग आवरसेल्व्स, और हम अपने आप को थ्रेट दे रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, अपने आप से अपने आप को नुकसान में झोंक रहे हैं अपनी उस एक तरफा सोच की वजह से, और ये हमारी सोच विद डेथ हमें मृत्यु की तरफ लेकर चलती है। तो एक बार फिर इस स्टैंजा को रिवाइज करते हैं। इसमें पोएट कहते हैं कि व्हाट आई वांट शुड नॉट बी कंफ्यूज, जो भी मैंने कुछ बोला इसमें कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने विद टोटल इनएक्टिविटी, पूरी तरह से इनएक्टिव होने के बारे में बात कही। तो यहाँ पर पोएट कहते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब काम छोड़ देना नहीं है, चूंकि लाइफ इज व्हाट इट इज अबाउट, वो काम तो आपको करना ही है जो जीवन को चलाने के लिए जरूरी है। मेरा टोटल इनएक्टिविटी से मतलब है कि हम वो सारी एक्टिविटीज रोक दें, क्योंकि मैं भारी मात्रा में डेथ और डिस्ट्रक्शन नहीं चाहता हूँ। अगर हम लोग इतने एक तरफा दिमाग वाले, एक और सोच बनाए रखने वाले, एक ही काम करते रहने वाले ना हो, और अगर हम एक ही काम में दिन रात लगे रहने वाले ना हो और हम थोड़ी देर के लिए इस काम को करना रोक दें जिसमें हम दिन रात लगे हैं, तो शायद इस संसार के अंदर एक भव्य शांति स्थापित होगी, और ये भव्य शांति तोड़ देगी, इंटरप्ट मीन्स ब्रेक कर देगी उस दुख को, जो कि दुख हमारे अपने आप को कभी ना समझने की वजह से, हमारे अपने आप को कार्य करते रहने पर नुकसान वाले क्षेत्र की ओर बढ़ जाने से और मृत्यु लाने वाले, डिस्ट्रक्शन लाने वाले कार्यों में लगे रहने की वजह से है। तो यहाँ पर शॉर्ट में पोएट कहते हैं कि मेरा टोटल इनएक्टिविटी से मतलब उन नकारात्मक एक्टिविटीज को रोक देने से है जिन्होंने हमें डिस्ट्रॉय और सैडनेस देने वाला बना दिया है, लेने वाला बना दिया है। तो यहाँ पर पोएट ये कहना चाहते हैं कि हम थोड़ी देर के लिए इसे रोकें और रोक करके उस कार्य को करते रहें जो जीवन को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वह काम आप करते रहें, बिल्कुल हाथ पे हाथ रख कर ना बैठें, अर्थात आवश्यक काम करते रहें और एक ही तरफ दिमाग लगा करके एक दूसरे के प्रति जो भावना है उनको खत्म करके केवल स्वार्थ की तरफ न भागते रहें। अब देखते हैं इस स्टैंजा के अंदर यूज होने वाले इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो इनके अंदर इंपॉर्टेंट वर्ड्स हुए हैं कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूज्ड को आप किस तरह से मीनिंग में लेते हैं? कंफ्यूज्ड का मतलब होता है कि ऐसा माइंडसेट, ऐसी सोच जिसमें आप सही से ये ना जांच पाएं कि क्या सही है या गलत। तो कंफ्यूज मीन्स मिसअंडरस्टूड। अब यहाँ पर इनएक्टिविटी, तो इनएक्टिविटी मीन्स डूइंग नथिंग। इसके बाद आप आते हैं ट्रक विद डेथ। तो ट्रक का मतलब है एसोसिएटेड विद डिस्ट्रक्शन, यानी मैसिव। मैसिव माने बड़े लेवल पर डिस्ट्रक्शन। सिंगल माइंडेडनेस का मतलब है ऐसी सोच जो आपको केवल फोकस ऑन ओनली वन थिंग, एक ही जगह पर स्थिर रखती है। इसके बाद आपका आता है ह्यूज। तो ह्यूज क्या होता है? ह्यूज मतलब होता है ऑन अ ग्रेट लेवल और इंटेंसिव। इसके बाद आता है इंटरप्ट। तो इंटरप्ट का मतलब होता है डिस्टर्ब और ब्रेक। तो इसके बाद आता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग का मीनिंग होता है कंसिडरेशन और समझना, और थ्रेटनिंग तो वार्निंग है जो कि हमें एक तरह से खतरा पैदा करती है, कॉजिंग डेंजर। स्टैंजा नंबर 5 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ इस तरह से हैं। व्हाट डज द पोएट नॉट वांट हिमसेल्फ टू बी? पोएट अपने आप को क्या नहीं बनाना चाहते? तो यहाँ पर आंसर होगा द पोएट डजंट वांट हिमसेल्फ टू बी कंफ्यूज्ड विद एडवोकेटिंग टोटल इनएक्टिविटी। ये हिमसेल्फ की जगह लोगों के लिए भी कहा जा सकता है कि लोगों से पोएट किस बात में कंफ्यूज नहीं होने के लिए कहते हैं। तो वे इस बात में कंफ्यूज होने के लिए नहीं कहते हैं कि टोटल इनएक्टिविटी का मतलब काम छोड़कर बैठ जाना नहीं है। मीन्स इट नेवर मीन्स टू गिव अप वर्क बट टू गिव अप ओनली द वर्क ऑफ डिस्ट्रक्शन। अगला क्वेश्चन हो सकता है कि आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ। आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का क्या मतलब है? आपसे कहा गया आई वॉन्ट नो ट्रक विद डेथ का क्या मतलब है, तो आप इसका आंसर कुछ इस तरह से दे सकते हैं। टोटल इनएक्टिविटी ब्रिंग्स डेथ। द पोएट हैज नो एसोसिएशन विद डेथ, hence he is not advocating for death. He doesn't want massive or any type of destruction. इसी से तीसरा क्वेश्चन आपका निकलता है what were not focusing on us? What were we not focusing on us? The answer should be
It would have been better if we had not been focusing all time on keeping our lives moving. We should have given ourselves rest sometime. इससे अलग हमारा क्वेश्चन एक और आ सकता है, When can a huge silence do us good? तो आपका आंसर होगा, When we are threatening ourselves with death, a long silence can do us a lot of good. You can also say, a huge silence can save us from destruction. स्टेंजा नंबर 6 में पोएट कहते हैं, Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive. तो यहाँ पर पोएट अर्थ से टीचिंग लेने की बात करते हैं, क्योंकि जो नेचर है दैट इज अ गुड टीचर। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि शायद अर्थ आपको ये समझा सके कि जब एवरीथिंग सीम्स डेड, जब हर चीज़ आपको बिल्कुल निष्प्राण, बिल्कुल मरी हुई, बिल्कुल निर्जीव नज़र आती है, तो याद रखिए वह हमेशा निर्जीव नहीं होती। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, थोड़े समय के बाद आप देखते हैं कि वह बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को क्रिएट कर देने वाली और निर्माण कर देने वाली होती है। अर्थात पृथ्वी पर जीवन कभी भी पूर्णतः समाप्त नहीं होता, और जो चीज़ें मृत प्राय नज़र आती हैं वास्तव में वह मरती नहीं हैं, बल्कि शांत रहने से हमें डिस्ट्रक्शन की बजाय सर्वाइवल मिलता है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कि वह समुद्र जो बिल्कुल शांत होता है, उस शांत समुद्र के नीचे एक पूरा वर्ल्ड होता है जिसमें फ्लोरा एंड फोना और ऊजी वुड्स, जिसके अंदर आप देखते हैं कि मत्स्य जीव, वाटरी जो एनिमल्स हैं उसके अंदर सर्वाइवल करते हैं, जबकि ऊपर से सब कुछ शांत होता है। तो इसी तरह से पोएट कहते हैं कि अगर मैं टोटल इनएक्टिविटी की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब डेड हो जाना नहीं है, बल्कि नेचर इस तरह के साइलेंस के अंदर एक सर्वाइवल क्रिएट करती है। तो यहाँ पर वो प्रूव करते हैं, लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव means mankind can learn a lesson from the earth. Life and living never stops on earth. When everything appears to be dead, only one thing remains alive. It is the earth itself. Now the poet will count up to 12 and you keep quiet and I'll go. अब यहाँ पर पोएट कहते हैं कि चलिए अब फिर वापस शुरू करते हैं, मैं 12 तक गिनूंगा, आप शांत रहेंगे और आई विल गो, अब मैं चलता हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि पोएट ने अपनी टीचिंग और अपनी जो मैसेज है, अपना मैसेज वो पूरा सबको दे दिया है। उन्होंने ये भी बता दिया कि अगर आप इनएक्टिव होकर के बैठते हैं तो इसका मतलब पूरी तरह से इनएक्टिव होना नहीं, बल्कि नेगेटिव एक्टिविटीज़ को रोकना है, और इस तरह से डिस्ट्रक्शन वाली एक्टिविटीज़ को रोकना जो कि डेड अर्थ की जैसी लगती है, ये आपको बहुत बड़ा सर्वाइवल देती है। लेटर प्रूव्स टू बी अलाइव, ये आपको बहुत कुछ ग्रो करके देती है, इसलिए थोड़े समय के लिए वर्क रोक देना और ऐसी एक्टिविटीज को रोक देना प्रोडक्टिव होगा इन कंपैरिजन टू कि आप उसमें हमेशा एंगेज रहें। यह कहकर पोएट फिर दोबारा से रिपीट करते हैं अपनी बात। पोएट कहते हैं कि मैं 12 तक गिनूंगा और आप लोग शांत रहेंगे और अब मैं चलता हूं। तो यहाँ पर पोएट एक मैसेज देने के बाद आपको थॉटफुल करके छोड़ जाते हैं कि अब आप इस इनएक्टिविटी को मेंटेन कीजिए और अर्थ को और अपनी सोसाइटी को डिस्ट्रक्शन से बचाइए। और अब देखते हैं इसके डिफिकल्ट वर्ड्स। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेटर का क्या मीनिंग निकल करके आता है। लेटर का मतलब निकल कर आता है दैट कम्स आफ्टर, और अलाइव का मतलब होता है लिविंग। तो यहाँ पर आपने मीनिंग देखा, क्वाइट का मीनिंग होता है साइलेंट। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि अपीयर्स, नॉट लिविंग और साइलेंट वर्ड के आंसर्स के सेम मीनिंग्स इस स्टैंजा से दीजिए, तो आप लिखेंगे सीम्स, डेड और क्वाइट। अपीयर्स मीन्स सीम्स, नॉट लिविंग मीन्स डेड एंड साइलेंट मीन्स क्वाइट। स्टैंजा नंबर 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन ये किया जा सकता है, व्हाट कैन टीच अस। तो आप कहेंगे कि अर्थ कैन टीच अस। हाउ मच कैन अर्थ टीच अस, तो आप कह सकते हैं अर्थ कैन टीच अस अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपसे पूछा जा सकता है हाउ कैन अर्थ टीच अस, तो आप इस बात को लिख सकते हैं द अर्थ टीच अस बाय बीइंग साइलेंट एंड लेटर इट प्रूव्स दैट इट इज वेरी प्रोडक्टिव। आपसे ये भी पूछा जा सकता है व्हाट डज पोएट आस्क अस व्हाइल ही काउंट्स अप टू 12, तो आप लिखेंगे द पोएट आस्क अस टू कीप क्वाइट, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं व्हाइल ही इज काउंटिंग अप टू 12। अब इसके बाद हम देखेंगे इस स्टैंजा के अंदर यूज होने वाले इंपॉर्टेंट पोएटिक डिवाइसेस और
फिगर्स ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अर्थ कैन टीच अस, इस लाइन के अंदर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच वी टेक नॉन लिविंग थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एज लिविंग बींग्स। पृथ्वी हमें सिखाएगी, तो पृथ्वी कोई ह्यूमन बीइंग नहीं है जो हमें कुछ सिखाए, लेकिन हमने पृथ्वी को मानवीकृत पर्सोनिफाई कर लिया है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। इट मीन्स जब कोई भी नॉन लिविंग थिंग या कोई भी एब्स्ट्रैक्ट आइडिया या कोई एब्सेंट थिंग ऐसे काम करे जैसे कि मानो वह व्यक्ति हो, तो व्यक्ति से पर्सन, पर्सन से पर्सोनिफाई, तो उसको पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसमें आप देखेंगे कि लाइन नंबर 1, 2 और 3 में कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है और इस स्टैंजा की तीनों लाइंस बिना पंक्चुएशन मार्क के फुल स्टॉप तक चलती हैं। तो इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच को, पोएटिक डिवाइस को एंजैममेंट कहते हैं। तो इन अपर 3 लाइंस के अंदर एंजैममेंट फिगर ऑफ स्पीच है। एंजैममेंट वह फिगर ऑफ स्पीच होता है जब बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के 2 और 3 कॉन्जिक्यूटिव लाइंस आगे चलती हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर पोएट कहते हैं नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये लाइंस जो थी पोएम में बिगिनिंग में दी गई थी, अब यहाँ पर दी गई हैं। तो ये रेपिटिशन, इन 2 लाइंस के अंदर रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच है। जब सेम वर्ड्स या वर्ड्स आप रिपीट करते हैं तो वह रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। और ये रेपिटिशन इसलिए है क्योंकि पोएट एम्फेसाइज करते हैं 12 तक रुकने के लिए और शांत रहने के लिए। इन लाइंस में आप देखेंगे कि इसके अंदर एंजैममेंट दोबारा से यहाँ पर आया है क्योंकि इसके अंदर कोई भी पंक्चुएशन मार्क इस अपोस्ट्रोफी को छोड़ करके कहीं पर पॉज देने के लिए यूज नहीं किया गया। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये पोएम आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। कीपिंग क्वाइट, तो इस तरह से अपने सिलेबस को पूरा करने के लिए आप देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे इसी चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को, और अपने फ्रेंड्स और नीडी स्टूडेंट्स को प्लीज शेयर करते रहिए और लाइक करते रहिए इन वीडियोस को। और लिटरेचर और ग्रामर और इंग्लिश के सभी एस्पेक्ट्स को पूरा करने के लिए अप टू कॉम्पिटिटिव लेवल प्लीज बने रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज पर। See you soon. Keep on watching or ऐसी classes of English language. Thanks for being with us. Thanks a lot.